अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गुज़श्ता कल जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने इस्तिशराक़ की लुग़वी और उसकी इस्तिलाही तारीफ़ हमने की थी, और इस्तिशराक़ क्या होता है, मुस्तशरिकीन कौन हैं और उनकी इस्तिशराक़ की तारीफ़ क्या है और इनके अहदाफ और मकासद क्या हैं, इस पर हमने गुज़श्ता कल जो है वो बात की थी। और आज हमारे पास जो मौजू है वो इस्तिशराक़ के असालीब और वसाइल हैं, यानी वो तरीके और वो रिसोर्सेज और वसाइल जिनको ये मुस्तशरिकीन जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ या अपने मकासद को पहुँचने के लिए। ये लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं वो तरीके, असालीब और वसाइल। इस पे हम बात करेंगे। कबल इसके कि हम इस मौजू पर बात करें, इस्तिशराक़ की असालीब और वसाइल पर, एक मौजू इससे पहले है जिसकी तरफ सिर्फ इशारा करना मकसूद है। और वो मौजू तकरीबन जो हमने कल आखिरी मौजू पढ़ा था, इस्तिशराक़ के जो अहदाफ व मकासद हैं, उसी से मिलता जुलता है और उसका उन्वान है मुहर्रिकात, यानी इस्तिशराक़ के मुहर्रिकात क्या है, कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्होंने इनको इस काम पर आमादा किया और ये यानी ये काम करने के लिए तैयार हुए। वो कौन कौन सी चीज़ें, साफ ज़ाहिर है कि कोई भी तहरीक अगर चलती है तो उस तहरीक के पीछे मुहर्रिकात होते हैं जो उसको हरकत देते हैं, उसको किसी काम या किसी जो है वो अहदाफ और मकासद जो है वो पाने के लिए उसको आमादा करते हैं उस पर। तो ये तकरीबन अहदाफ और मकासद से मिलता जुलता मौजू है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें उसमें मजीद जो है वो काबिल वजाहत हैं। तो देखिए, जो मुहर्रिकात हो सकते हैं ना इस्तिशराक़ के, उसके अंदर पहली चीज़ ये हो सकती है कि जो ज़ाती आप समझ लें कि एक या नफ्सियाती वजह हो सकती है, जिसको आप जो कुदरती भी कह सकते हैं, नेचुरली एक अमल है इंसान का। कि देखें, इंसान अपने गिरदोनवा या दूसरे लोगों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है। वो चाहता है कि दूसरी तहजीबें और दूसरी जो अक़वाम हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करे। तो एक वजह ये हो सकती है कि इन लोगों ने ये चाहा कि हम मगरिब के बारे में तो जानते हैं, लेकिन जो अहले मशरिक हैं उनके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए कि वो लोग कैसे रहते हैं, उनकी तहजीब क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनके अकायद क्या है, उनका दीन क्या है। तो ये एक आप समझ लें कि एक ज़ाती सूरत हो सकती है। ज़ाती सूरत का मतलब ये है कि इंसान इसको सूरत समझता है कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो अक़वाम हैं उनके बारे में मालूमात जमा करना और उनकी जो ज़ुबान है, उनकी उनका कल्चर है, उनके अकायद और नज़रियात हैं, उससे आगाही हासिल करना, ये एक ज़ाती वजह हो सकती है। इसके साथ साथ और भी कई वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर दीनी मुहर्रिकात हो सकते हैं। दीनी एतबार से भी इनके अंदर ये तहरीक पैदा हुई कि इस्लाम, देखें, क्लास के अंदर बसा औकात जो शागिर्द होते हैं, अगर मैं इसकी थोड़ी आसान करके मिसाल दूं, तो वो बसा औकात जो है वो मसलन हम इस्लाम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो बसा औकात यहूदियत के बारे पूछ लेते हैं, नस्रानियत के बारे में, या उनका कोई अच्छा पहलू जिक्र कर देते हैं। इस वजह से फिर उस्ताद को जरूरत पड़ती है कि वो दिफा करे अपने मजहब का, अपने अकीदे का, ताकि कहीं ये उस मजहब में दाखिल ना हो जाए जिस मजहब की तारीफ कर रहा है। मसलन तो होता ये था कि पादरियों के सामने लोग मुख्तलिफ किस्म के इस्लाम के बारे में सवालात खड़े करते थे, सवालात पैदा करते थे कि देखें, मुसलमानों के अंदर ये भी खूबी है, इस्लाम के अंदर ये भी खूबी है, फलां फलां चीज़ें हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो अब साझा है कि उनको जो है फिर इस्लाम को दागदार करना उनके लिए ज़रूरी था कि वो अपने अक़वाम के सामने, अपने लोगों के सामने वो इस्लाम को मायूब करके पेश करें। और मायूब अगर सीधा साधा कर देते तो साफ ज़ाहिर है कि उन लोगों को पता चल जाना था। लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर अपने लोगों के सामने, यानी जो अहले मगरिब हैं, जो अहले यूरोप हैं, उनके सामने इस्लाम की उल्टी तस्वीर पेश की, यानी अपनी मन मर्जी के मुताबिक इस्लाम के जो बारे में मालूमात हैं, तहकीकात हैं, उनको पेश किया। अगर हम इस्लाम को उनके सामने पेश करते हैं, हम तो चूंकि अहले इस्लाम हैं, हम अपने अंदाज में पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि कबल इसके कि ये मुसलमान खुद अपनी जो तालीमात हैं, अपना दीन है, उसकी तर्जमानी करें,
हमारे पास आकर हम क्या करते हैं, हम एडवांस जो है पहले से ही, तो जैसे कहते हैं ना, जो है वो चातर बनकर उन्होंने जो है वो और शातिर बनकर उन्होंने इस्लाम की गलत तस्वीर उनके सामने पेश की, तोड़ मरोड़ कर रिवायात, तोड़ मरोड़ कर किस्से कहानियां, तोड़ मरोड़ कर जो है वो अहादीस की तर्जमानी अपने अंदाज में की, ताकि उनके यहाँ जो इस्लाम का कोई मुकाम और मर्तबा है, या उनके दिलों में जो कोई मुसलमानों की इज्जत और तौकीर है, उसको खत्म कर दिया जाए। तो ये दीनी मुहर्रिकात भी हो सकते हैं। दीनी मुहर्रिकात यानी गैरत, दीनी गैरत आप कह सकते हैं। तो ये इस तहरीक के मुहर्रिकात में से एक तो जाती, एक दीनी मुहर्रिकात, कि वो अपने दीन पे गयूर थे कि कहीं हमारी नस्रानियत ना जाए, कहीं लोग जो हैं वो नस्रानियत को छोड़कर इस्लाम के अंदर जो है वो तेजी से दाखिल ना होना शुरू हो जाए। लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि इन अपने लोगों को इस्लाम से मुतनफर किया जाए, मुसलमानों से मुतनफर किया जाए। इस वजह से वो उनको एक जो है दहशत गर्द बनाकर मुसलमानों को और इस्लाम को पेश किया जाता है, और मुख्तलिफ मसाइल पे जो है वो बाकायदा कॉन्फ्रेंसिस करवाते हैं, प्रोग्राम्स करवाते हैं, और उसके अंदर मौजूए बहस इस्लाम को बनाते हैं। आप अंदाजा करें कि इंसान सोचता है कि यार ये कितने खैर खा है हमारे और मुसलमानों के, इस्लाम के कितने खैर खा है कि इस्लाम पर किताबें लिख रहे हैं, इस्लाम पर वो जो है वो वर्कशॉप्स करवा रहे हैं, इस्लाम के मुख्तलिफ मुसलमानों के मौजूआत को डिस्कस कर रहे हैं, और इस्लामी ममालिक के अंदर जाकर बाकायदा जो है वो कॉन्फ्रेंसिस करवाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं, और बाकायदा जो है वो लेक्चर्स वगैरह रखवाते हैं। मुझे बताइए उनको क्या पड़ी है कि वो इस्लाम की तर्जमानी के लिए पैसे खर्च करें, और इस्लाम इस्लाम के बारे में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वर्कशॉप्स करवाएं, तहकीकात करवाएं, सब कुछ। असल में उनके पीछे उनके अहदाफ जो हैं वो पलीद और खबीस मकासिद हैं, और वो ये हैं कि वो इस्लाम के अंदर चीज़ें ऐड कर दें, तर्जमानी करें तो अपने मुताबिक, काट छांट करें तो अपने मुताबिक, नकल करें तो अपने मुताबिक। इस वजह से उन्होंने नकल करते हुए भी ऐसे ऐसे मसादिर पर एतमाद किया है कि जो हमारे उलमा के यहाँ, उलमाए इस्लाम के यहाँ उनकी कोई वैल्यू और अहमियत नहीं है, तो उनको सानवी मसादिर जो है वो करार दिया जाता है। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि मुहर्रिकात में से दीनी मुहर्रिकात हो सकते हैं, इसके अलावा इक्तिसादी मुहर्रिकात भी हो सकते हैं। इक्तिसादी मुहर्रिकात से मुराद ये है कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पास तो वसाइल नहीं, मुसलमानों के पास तो किताबों की तहकीक करने के लिए वसाइल नहीं, तो हम ऐसा करते हैं, हम इनकी किताबें जो हमारे पास यूरोप में पड़ी हुई हैं, बहुत सारे मखतूतात हमारे यूरोप में मौजूद हैं, आज भी कई किताबों के मखतूते मौजूद हैं, उनकी तहकीक नहीं हो रही, तो हमारे पास चूंकि वसाइल नहीं है उस तरह, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इनके पास, मुसलमानों के पास वसाइल नहीं, लिहाजा इनकी किताबें हम अपनी मन मानी के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक तहकीक करते हैं। अगरचे उसके अंदर उन्होंने बाज किताबों की तहकीकात के अंदर मुसलमान जो उलमा हैं उनको भी शामिल किया है, लेकिन इसके अंदर उनका मकसद जो है, जहाँ दूसरे मकासद है वहाँ माल इकट्ठा करना और इक्तिसादी तौर पे अपने आप को मजबूत करना और मुसलमानों से माल बटोरना, ये भी है। यानी एक अपने अपने आप को जो है वो इक्तिसादी तौर पे मजबूत करना। तो मुसलमान अब साफ ज़ाहिर है कि जब वो किताबें नहीं जो है वो उनकी तहकीकात कर सकते थे, तो उन्होंने जो है वो तहकीकात शुरू कर दी। यानी साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने देखा कि हमारे पास तो कोई इतना ज्यादा ये नहीं चल रहा इतना मामला, तो हम मुसलमानों की किताबें तहकीक करके बेचते हैं ताकि माली फायदा हो। इल्मी इतबार से भी आप कह सकते हैं कि इल्मी मुहर्रिकात भी हो सकते हैं। तो एक तो हमने कहा कि जाती मुहर्रिकात हैं यानी नफ्सी, और दूसरा दीनी, और तीसरा जो है वो माली और इक्तिसादी, और चौथा इल्मी आप कह सकते हैं, इल्मी मुहर्रिकात। यानी इल्मी तौर पे भी उनके अंदर ये हरकत पैदा हुई कि हमारे पास तो किताबें सारी तहरीफ शुदा हैं, और उन्होंने सोचा कि हमारे पास तो मालूमात नाकिस हैं, क्यों ना हो हम मुसलमानों के उलूम से फ़ायदा उठाएं मुख्तलिफ मौज़ूआत के अंदर। यानी आप देखें कि कुरान करीम के अंदर वो साइंस जो उसके अंदर फ़ायदा उठाते हैं, अहादीस बहुत सारी ऐसी जिनसे वो फ़ायदा उठाते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, तहकीकात करते हैं, और इस वजह से बहुत सारे जो उनमें से हकीकीन है वो यानी मुस्तशरिकीन मुसलमान भी हो गए जब उनके सामने इस्लाम की हकानियत और अहादीस की हकानियत जो है वो खुल गई, तो मुसलमान हो गए। तो बहरहाल उनका मकसद इल्मी प्यास को जाना भी बाज का था, हम सबका नहीं कह सकते, लेकिन बाज का, कि मुसलमानों के पास वही है और वही भी महफूज है, इस वजह से हमें अथेंटिक मालूमात मिल सकती हैं और बहुत वसी मालूमात मिल सकती है। इस वजह से हमने कहा था कि जो मसादिर हैं मार्फत के, इल्म मार्फत के मसादिर, उनमें से अगर इंसान किसी का इनकार कर देता है तो उससे बहुत सारी मालूमात का दरवाजे बंद हो जाते हैं।
इस वजह से हमें जितने भी इल्म मार्फत के मसादिर हैं उनका जो दायरा कार है उसके अंदर रहकर हमें उनसे मालूमात लेनी चाहिए। ना तो हम अकल का इनकार करते हैं, ना हम जो है वो हिस्स और हवास का इनकार करते हैं, ना हम नेचर फितरत का इनकार करते हैं। तो हमें जो है वो इसी तरह जो तजुर्बा और मुशाहिदा और साइंस है, हमें हर एक से मालूमात जो उसके दायरा कार के अंदर रहकर लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक का इनकार करते हैं हम बहुत सारी मालूमात से महरूम हो जाते हैं। और इन सब में जो जिसका दायरा कार वसी है वो वही है, वो वही है किताब व सुन्नत है। किताब व सुन्नत से बहुत सारी हमें कायनात के बारे में और जो आसमानों के बारे में, ज़मीन के बारे में और इसी तरह जो गैबियात उसके बारे में मालूमात मिलती हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हो कि हम मुसलमानों के उलूम से, जो अहले मशरिक हैं उनके उलूम से फ़ायदा उठाएं और इल्मी तौर पे अपने आप को मजबूत करें, और फिर हम इन में मुख्तलिफ मैदानों के अंदर तहकीकात करें। ये भी हो सकता है। इसके अलावा एक और मुहर्रिक भी हो सकता है मुहर्रिकात में से, और वो ये है कि इस्तेमार, इस्तेमार भी हो सकता है। इस्तेमार का मतलब ये है कि इस्लामी इलाकों को जो है वो इस्तेमार बनाना। इस्तेमार का मतलब ये है कि उनके अंदर अपनी हुकूमत बनाकर वहाँ अपनी मनमानी करके जो है वो लोगों की तहजीब को बदलना, कल्चर को बदलना। और जो है वो जैसे आपने देखा मसलन बरतानिया ने जब इस्तेमार मुख्तलिफ जो है वो ममालिक को, इस्लामी ममालिक को इस्तेमार का निशाना बनाया तो ये मुस्तामिर बना। और उसके अंदर आप देखें आज भी लोगों के अंदर उन्होंने उनके अकायद को इतना खराब किया कि आज भी लोग जो है वो कई अभी तक जो है वो उनकी वो जो चीजें उस मुसलमानों के अंदर छोड़ कर गए हैं उनसे मुतासिर हैं। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों के अकायद को खराब किया। मुसलमानों के जिन इलाकों में इस्तेमार हुआ है या जो मुस्तामर इलाके हैं इस्तेमार शुदा अंग्रेज के, आप देखिए उनके अंदर सबसे पहले मुसलमानों को शरई उलूम से दूर किया गया और उनके निसाब जो निसाब तालीम है उसको बदला गया। निसाब तालीम के साथ साथ जो कवानीन हैं उनको बदला गया। और उन्होंने वो जो बादशाहत का निज़ाम था या खिलाफत का निज़ाम था उसको उन्होंने ख़त्म करके उन्होंने एक जमहूरियत का निज़ाम दे दिया। ऐसा खोखला और गंदा निज़ाम दिया कि जिसके अंदर जो है कोई अगर इस्लाम नाफिज करना चाहता भी है तो वो इस्लाम को नाफिज नहीं कर सकता। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। तो ये आप समझ लें कि एक इस्तेमार भी इस्तिशराक या मुस्तशरिकीन के मुहर्रिकात में से एक जो है वो हो सकता है, ताकि हम जो है वो इसके नतीजे में इस्लामी इलाकों को, मुसलमान ममालिक को जो है वो अपने तसल्लुत में रखें और अपनी मर्जी के मुताबिक उनके निज़ाम तालीम को बदल दें, निज़ाम हुकूमत को बदल दें और कल्चर को बदल दें, अकायद, नज़रियात और मुसल्लमात को मशकूक बना दें। इसके अलावा सियासी मुहर्रिकात भी हो सकते हैं, कई और मुहर्रिकात हो सकते हैं, लेकिन मकसद इनकी तरफ इशारा करना है। जो मेन मौजू आज का हमारा है वो जैसे आप देख रहे हैं इस्तिशराक के असालीब और वसाइल, यानी वो तरीके और वसाइल जिनको मुस्तशरिकीन इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं लेकिन चंद एक को हम यहाँ जिक्र करेंगे। सबसे पहले तहकीक, नशर व इशाअत और कुतुब की तबाअत है, यानी मुख्तलिफ मौजूआत में। लेकिन यहाँ एक बात ज़हन में रहे, मैं जब ये हम बात कर रहे हैं ना कि तरीके और वसाइल, तो ये जितनी तहकीकात और जितनी कुतुब और जितनी उनकी नशर व इशाअत हैं, ये सब का ताल्लुक इस्लामी मौजूआत से, मुसलमानों के मौजूआत और मसाइल के साथ है, यूरोप के मसाइल के साथ नहीं। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इस्तिशराक, और इस्तिशराक यानी मुसलमानों के उलूम व फनून के बारे में जो उनकी तहकीकात है वो मुराद है। तो उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ तरीकों में एक तरीका ये है कि वो इस्लामी किताबों की मुख्तलिफ ऐसे मौजूआत पे तहकीक करते हैं जिनका ताल्लुक जो है वो मुसलमानों से होता है। मसलन मिसाल के तौर पर कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस कर देंगे जिसके अंदर वो औरत के मसाइल को छेड़ेंगे, औरत से मुतल्लिका जो मसाइल हैं, औरत को जी क्या उसके अंदर जमहूरियत के अंदर हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं, पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए कि नहीं, या मसलन औरत के विरासत के मसाइल को छेड़ देंगे। इस तरह के मसाइल यानी वो डिस्कस करेंगे जिनका ताल्लुक मुसलमानों के साथ है, अपनी तरफ नहीं आने देते, वो लोगों की तवज्जो सारी इस तरफ रखना चाहते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की मुसलमानों के जो मौजूआत हैं, मसाइल, उन पे तहकीकात करते हैं। तो इस्तिशराक की शुरू से ये कोशिश रही है कि वो ऐसी कुतुब की नशर व इशाअत करें जो इस्लाम की तमाम जवानिब को मुहीत हो। यानी सिर्फ उन्होंने तारीख पे तहकीक नहीं की, बल्कि अकीदे के अंदर भी, शरीयत के अंदर भी, तारीख और सीरत के अंदर भी, मुख्तलिफ जो उलूम व फ़नून हमारे हैं उनके अंदर उन्होंने जो है वो तहकीकात की हैं, किताबें तबाह की हैं और नशर व इशाअत भी उस पर करते रहते हैं। और मकसद उनका सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो अकायद हैं उनके अंदर से कुछ चीज़ें मशकूक बनाई जाएँ, शरीयत के अंदर, अहकाम व मसाइल के अंदर, तारीख व सीरत के अंदर ऐसे वाक़यात लेकर आते हैं
कि जिन वाक़यात से वो लोगों को मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उनके बारे में जो है वो उबारते हैं, इश्तियाल दिलाते हैं या नफरत दिलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम तारीख की बात करें, सीरत की बात करें, तो उसके अंदर सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में एतराज़ात, फिर उससे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल और इसहाक अलैहिस्सलाम उनके बारे में, और फिर सहाबा में से खुसूसन सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से वो जो है वो तहकीकात करके तोड़ मरोड़ कर वाक़यात को अपने अंदाज में पेश करते हैं, जैसे कि इंशाल्लाह आगे मैं इस हवाले से बात करूंगा। तो वो मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेते हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इदारा नशर व इशाअत है। बाकायदा उन्होंने एक इदारा कायम किया है जिसका काम ही मुसलमानों के मसाइल को मौजूए बहस बनाना है। हर साल दर्जनों किताबें आलम इस्लाम और उसके मुख्तलिफ मसाइल पर नशर करता है ये इदारा। इसी तरह दीगर कई एक यूरोपियन यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि वो इस मैदान में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हर एक यूनिवर्सिटी यूरोप के अंदर उन्होंने अपने एक इदारा बनाया है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस्लाम और मुसलमानों पे सर्च करना है और उनके मसाइल को मौजूए बहस बनाना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसने जदीद आलम इस्लाम पर एक जकीम इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया, बहुत बड़ा, जकीम का माना बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया है जदीद आलम इस्लाम, यानी मुसलमानों की जो जदीद हालत है या इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर बाकायदा उन्होंने जो नए नए मसाइल हैं, इख्तिलाफात हैं और कई चीज़ें उनको मौज़ूए बहस बनाया है। और ये 4 जिल्दों में तकरीबन 1840 सफ़हात इसके, 1840 सफ़हात पर मुश्तमिल है। क्या ख्याल है, बड़े खैर खा हैं ये मुसलमानों के कि ये इनकी इतनी बड़ी जो है वो सर्च कर रहे हैं और इतनी ज्यादा तहकीकात कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी इस्लामी कुतुब जो कि अभी तक महफूज थी या मखतूत की हालत में थी, मखतूत आप कह सकते हैं, उनकी तहकीकात करवाई, बाज के अतराफ में मनपसंद के हाशिए और तालिकात लगाई। यानी देखें, जहां उनका मकसद तजारती अपनी तजारत को फरोग देना है, इक्तिसादी और माली एतबार से मजबूत करना अपने आप को, वहां उसके साथ साथ वो हाशिए लगाते हैं, अपनी मन के हाशिए लगाते हैं, और हाशिए भी वो लगाते हैं जो हदीस के असल मकसद से उसको लेकर दूसरी तरफ चला जाए। तो ये है। इसी तरह दूसरी चीज, मुस्लिम अकवाम के मुख्तलिफ मसाइल पर अपनी बहूस और सच नशर करने के लिए मुजल्लात का इजरा, मुख्तलिफ मुजल्ले और मुख्तलिफ रिसाले जो हैं उन्होंने उनका इजरा किया। और आप हैरान होंगे कि मुख्तलिफ जामियात जो उनकी हैं, यूरोप 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 कंट्रीज वगैरह जितना यूरोप है उनके अंदर हर जामिया ने अपना एक मुजल्ला जो है वो ऐसा बनाया है जिसके अंदर वो मुसलमानों के मौजूआत को जो है वो डिस्कस करते हैं और उन पे जो है वो बाकायदा अपने जो मुहक्किकीन हैं, मुस्तशरिकीन, उनकी जो तहकीकात हैं उनको वो नशर करते हैं और बाकायदा जो है वो मुख्तलिफ मौजूआत को जो है वो आप समझ लें कि उस पर डिस्कस किया जाता है। बल्कि मुसलमानों के जितने मौजूआत हैं, औरत के हुकूक का मसला हो या अकायद का मसला हो या शरीयत के मसाइल जो जदीद हैं उनका मसला हो, पेश आने वाले मसाइल, हर एक पर उन्होंने अलग अलग मुजल्ला और अलग अलग रिसाला जो है वो मुतय्यन किया है। मिसाल के तौर पर ये अरबी में चंद एक मुजल्लात के नाम यहाँ मैंने जिक्र किए हैं। दौरिया, दौरिया तो मदरसा दिरासात शर्किया वाल अफ्रीकिया, यानी अफ्रीका के जो लोग हैं उनके हवाले से मुसलमान, और इस तरह जो मशरिक के उलमा मुसलमान हैं उनके मसाइल के बारे में ये एक मुजल्ला है। ये जामिया लंदन जो है उसके अंदर किया जाता है। इसी तरह मुजल्लतुल आलम अल इस्लामी अल्मानिया में, मुजल्लतुल आलम अल इस्लामी एक अमेरिका में है, मुजल्लतुल अलाक़ात नस्रानी अल इस्लामिया बरतानिया में। इस तरह कई और एक मुजल्लात ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हवाले से जो उनकी रिसर्च है, जो तहकीकात हैं, उनके अपने जो आप समझ लें कि उलमा हैं, मुस्तशरिकीन, उनको जो है वो इस पे नशर किया जाता है। इसके अलावा दर्जनों मुजल्ले ऐसे हैं और रिसाले ऐसे हैं कि जिनके अंदर बाकायदा सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों को मौजूए बहस बनाया जाता है। नंबर 3, मुख्तलिफ जुबानों में दायरातुल मारिफ के नामों से इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया गया। और ये आप देखते हैं, अगर आप गूगल पे लिखें आपके सामने आ जाता है विकीपीडिया दायरातुल मारिफ, अक्सर आपने देखा होगा। ये अरबी में भी है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, और इसके अलावा दीगर बहुत सारी जुबानों में आपको ये नजर आएगा। ये हकीकत में इनका एक इंसाइक्लोपीडिया था जो आप समझ लें कि 19वीं सदी के आखिर में इन्होंने इस पर जो है वो काम शुरू किया। यानी 1895 से लेकर जो है वो 1906 में बाकायदा इसका आगाज हुआ, लेकिन इसकी तजवीज़ जो पेश की गई थी वो 1895 में बाकायदा इन्होंने कहा कि कोई हम जो है वो इंसाइक्लोपीडिया तैयार करें जिसके अंदर हम मुख्तलिफ जुबानों पे
मुख्तलिफ जुबानों में इस्लाम के मुख्तलिफ मौजूआत जो हैं उस पर अपने अंदाज में तहकीक करें, अपने अंदाज में। देखें, वो ये समझते हैं कि जब मुसलमान अपने उलूम पर बात करते हैं तो वो तो अपना दिफा करेंगे, हमारे ऊपर इतराज करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हम इस्लाम के अंदर से कुछ ऐसी चीजें लेकर आते हैं कि उनको अपने अंदाज में हम अपने लोगों के सामने पेश करते हैं। कहीं ये ना हो कि दूसरों की तरफ से, मुखालिफिन की तरफ से उनके इस्लाम की मालूमात हमारे लोगों तक पहुंच जाए, या फिर ये है कि वो इन मालूमात के ज़िमन में शकूक शुबहात और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो तोड़ मरोड़ कर पेश करके गलत चीज़ें लोगों तक पहुंचाएं मुख्तलिफ जुबानों के अंदर। अगर ना वो खैर खा नहीं हमारे, ना वो खैर खाई चाहते हैं। जब उनका मकसद महज ये था कि हम इस्लाम की जो मालूमात मुसलमानों के बारे में या शरी उलूम के बारे में, उनमें से हम अपनी मर्जी से जो चाहते हैं वो पहुंचाएं लोगों तक। तो ये जो इंसाइक्लोपीडिया है दायरातुल मारिफ के नाम से जो बना मुख्तलिफ जुबानों के अंदर, ये इसकी तालीफ का जो तजवीज़ है, ये जैसे मैंने जिक्र किया कि 1895 में 1895 में पेश हुई, और सन 1898 को एक कॉन्फ्रेंस हुई, और ये कॉन्फ्रेंस नंबर 11 थी, 11 नंबर कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर जो है वो बाकायदा इस इंसाइक्लोपीडिया पर काम करने के लिए कमेटी तैयार की गई मुख्तलिफ उन उलमा की जिन उलमा का ताल्लुक इस्तिशराक से था। इस्तिशराक का मतलब यह है कि जो अरबी जानते थे और अरबी किताबें पढ़े हुए थे, अरबी उलूम हासिल किए हुए थे, और जो है वो जो मुसलमानों की किताबें हैं उनसे वाकिफ। साफ ज़ाहिर है कोई हदीस के अंदर उनमें से माहिर होगा, कोई जो है वो कुरानी तफासिर के अंदर उसने अपनी रिसर्च की होगी, और कोई जो है वो तारीख के अंदर, सीरत के अंदर। उन्होंने मुख्तलिफ जो लोग थे उन पर फिर जो है इस काम को डिवाइड किया और तकसीम किया। फिर उनमें से हर एक ने जो उन्होंने उनको जाबिता दिया था, जो उनको मेयार दिया था कि आपने इसके मुताबिक जो है वो आपने तैयारी करनी है, तो साहब जरूर उन्होंने उसके मुताबिक करनी थी। तो बहरहाल इस पर बाकायदा जो टीम तश्कील दी गई वो 1898 में, यानी आप देखिए कितनी जल्दी में ये लोग काम करते हैं। 1895 में जो है बाकायदा तजवीज़ पेश हुई। सिर्फ 3 साल के बाद दोबारा एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर जो है वो बाकायदा जो है वो टीम तश्कील दे दी गई, और उस टीम के अंदर कई लोग थे मुस्तशरिकीन, जिनमें एक चंद, एक यहाँ 3 मैंने जिक्र किए हैं। बार बेरदी मेनार पारिस से, उस्ताद जॉर्ज लंदन से, और उस्ताद जुवीदी रोमा से, और इसके अलावा कई और इसके अंदर इनके साथ मुस्तशरिकीन और जो इनके उलमा हैं वो शामिल थे। अच्छा, इस पर बाकायदा जो है काम कब शुरू हुआ, ये तो टीम तश्कील दी गई। आप देखिए चंद साल के बाद यानी 1906 में 3 जुबानों में, इंग्लिश, फरंसी, अल्मानी, सबसे पहले इसमें इस साइक्लोपीडिया पर बाकायदा काम शुरू हुआ। 3 जुबानों में बाकायदा इस पे काम हुआ, और सन 1933 में, 1933 में से लेकर 38 तक इसका पहला एडिशन छप चुका था। आप हैरान होंगे, यानी बाकायदा इसका पहला एडिशन जो है इस इंसाइक्लोपीडिया का, जो दायरातुल मारिफ से शाया हुआ, ये 1933 में बाकायदा जो है वो उन्होंने इसका पहला एडिशन छापा। और फिर इसके बाद आगे इसके मजीद एडिशन जो है वो सामने आए। फिर इसको दीगर जुबानों के अंदर बाकायदा जो है वो इन मालूमात को आम किया गया। इस इंसाइक्लोपीडिया में इस्लाम के बारे में लिखी जाने वाली मुस्तशरिकीन की जो किताबें हैं उनकी तहकीकात का खुलासा है, हमारी किताबों का नहीं। जो इनके उलमा ने, मुस्तशरिकीन ने इस्लाम के बारे में रिसर्च की है, वो रिसर्च किताबों की सूरत में हो, वो रिसर्च लेक्चर्स की सूरत में हो, वो रिसर्च उनकी जो है वो जो बहूस होती हैं, बासें, यानी मुख्तलिफ किस्म के मज़ामीन लिखना मुजल्लात के अंदर, उन सब को इसके अंदर जो है वो उन्होंने इकट्ठा किया। ये नहीं है कि वो हमारी सीधी किताबों से मालूमात लेते हैं, बल्कि इस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर जो उनके लोगों ने अपनी मन की चीजें नकल की हमारी किताबों से, उसका खुलासा पेश किया है। इंसाइक्लोपीडिया के अज्जा को हस्बे तखस्सुस मुख्तलिफ मुहक्किकीन पर तकसीम किया गया, यानी इसके अंदर जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे काम हुआ है उसको उन्होंने मुतखस्सिसीन जो थे उनसे काम करवाया है, मुख्तलिफ मुतखस्सिसीन उनसे उन्होंने काम करवाया है। और इसके बाद इसमें इख्तियार किया जाने वाला मनहज ज्यादातर तारीखी और तहलीली, इसमें इख्तियार किया जाने वाला जो मनहज है ज्यादातर तारीखी और तहलीली है। कौन आप में से बताएगा तारीखी और तहलीली का क्या मतलब है? हमने पढ़ा था ना उसके अंदर उसूल तहकीक के अंदर कि मनहज तारीखी और तहलीली क्या होता है। कौन आप में से बताएगा? मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों तक?
जी जी उस्ताद, जी। आ रही है। हाँ, मैं हैरान हूँ, मैंने कहा पता नहीं मेरी आवाज ही नहीं जा रही। हमने पढ़ा था ना कि जो तहकीकात होती हैं थीसिस वगैरह मकालात के अंदर, उसके कई एक मनाहिज होते हैं, तरीके। मनहज तहलीली है, इस तरह तारीखी है, वस्फी है, और भी बहुत सारे इसके अंदर हम तरीके पढ़े थे। देखिए तारीखी का क्या होता है, तारीखी के अंदर ये होता है कि तारीख की मुख्तलिफ शख्सियात और मुख्तलिफ अदवार को मौजू बहस बनाया जाता है। तारीख की मुख्तलिफ शख्सियात और मुख्तलिफ अदवार को मौजू बहस बनाया जाता है। मसलन किसी शख्सियत को ले लिया, उस पर बात कर ली, किसी दौर को ले लिया, फलां दौर से फलां दौर तक मुसलमानों ने हदीस का क्या काम किया है, फलां दौर से फलां दौर तक की तफसीरें, उन पर तुमने काम करना है। किसी को ये काम दे दिया, किसी को ये काम दे दिया। फिर तहलीली का मतलब ये है कि उसको हल करना। हल का मतलब ये है कि अपने अंदाज में उसको घुमा फिरा कर और तोड़ मरोड़ कर उसको जो है वो पेश करना, ये असल मकसूद है। तहलीली का मतलब जो उसके अंदर मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, या जो उनको लगता है कि ये चीजें जो है वो काबिल एतराज हैं, उनको एतराज बनाकर पेश करके फिर अपने अंदाज में उसका जवाब देना। तो ये मतलब है इसका। तो ये इसी तरह और भी जो मनहज वस्फी है उसको भी मद्देनजर रखा गया, लेकिन वो बहुत कम है, ज्यादातर इन दो चीजों को मद्देनजर रखा गया। बहरहाल ये एक जिमनी चीज जिसको जिक्र किया गया है कि ज्यादातर उन्होंने तारीखी और तहलीली मनहज इन दोनों को इख्तियार किया, लेकिन बाज मुकामात पे वस्फी जो है उसको भी इख्तियार किया है। इस मौसूए पे कुछ मुलाहजात हैं, यानी ये तो हमने कहा कि उसके बारे में मालूमात है, लेकिन इस मौसूए पर इंसाइक्लोपीडिया पर कुछ मुलाहजात हैं, यानी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो हम कह सकते हैं कि ये चीजें इसके अंदर जो है वो नहीं होनी चाहिए। और ये असल में इस मकसद के लिए उन्होंने ये काम किया है। मिसाल के तौर पर सबसे पहली चीज वो ये है कि मनकूलात में उन मसादिर पर एतमाद किया है जिनमें से अक्सर उलमाए इस्लाम के यहाँ गैर मोतबर है। जब नकल करते हैं ना, मसलन मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तफसीर की, तो तफसीर के अंदर उन किताबों से वो रिवायात लेंगे जिन किताबों के मुसन्निफीन ने रिवायात लेने में सही और ज़ईफ और मौजू में फ़र्क नहीं किया। यानी रिवायात को लेने में कोई जो है वो तहकीक और तनकीक का काम नहीं किया, बल्कि जो भी उर्लम परलम इधर उधर की रिवायात आई उनको जिक्र कर दिया। जैसे हमने सालबी के बारे में जिक्र किया था, जो सालबी की जो क्या उसको कहते हैं तफसीर है। इसके अलावा और कई तफसीरों का हमने पढ़ा था कि उसके अंदर वो इसराइलियात और इधर उधर की बातें जो बज़ाहिर शरीयत के साथ भी टकराती हैं और बज़ाहिर अम्बिया की तौहीन भी है, मतलब इस तरह की बातें। अब इन्होंने उन मसादे से जाके तफसीरें ली और कहा कि देखें ये फलां आयत की तफसीर में फलां ने फलां किया, फलां ने, ताकि लोगों के अंदर जो है वो शुकूक व शुबहात पैदा किए जाएं। तो हम बात कर रहे थे कि इस जो इंसाइक्लोपीडिया है दायरातुल मारिफ के अंदर जो ये तैयार हुआ है, मुख्तलिफ मुस्तशरिकीन ने, ये एक पूरी टीम ने ये तैयार किया है। इस पर कुछ जो है वो मुलाहजात हैं, कुछ तनकीदात और एतराज़ात हैं। उनमें से पहला एतराज़ तो ये है कि इसमें जो इस्लाम के हवाले से और हमारे जो अकायद और नज़रियात हैं और पुरानी आयात और उनकी तफासिर हैं, उसके हवाले से जो मालूमात इकट्ठी की गई हैं, उनमें अक्सर उन मसादिर पर एतमाद किया गया है जो हमारे उलमाए इस्लाम के यहाँ अथेंटिक नहीं है, मोतबर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम तारीख की बात करें, तो तारीख में उन किताबों पर एतमाद किया गया है जिन किताबों के मुसन्निफीन ने मनगढ़ंत किस्म की रिवायात, हर किस्म की रिवायात को दर्ज कर दिया, उनको ला के कहते हैं। अब देखें उन्होंने जब इस तरह की रिवायात ला के पेश करेंगे तो वो पढ़ने वाले क्या समझेंगे? पढ़ने वाले यही समझेंगे कि देखें ये सारी रिवायात इन मुसलमानों के अंदर है, ये सारे काम हुए, ये सारी चीजें। तो वो जब पढ़ेंगे तो उनके दिल के अंदर वो जो इस्लाम का एक मुकाम है उसको खत्म करना चाहते हैं वो इस अंदाज में। लिहाजा ऐसे मसादिर पर एतमाद करते हैं कि जिन मसादिर पर उलमाए इस्लाम ने एतमाद नहीं किया। हर मैदान के अंदर, तफसीर के अंदर उन तफसीरों की तरफ जाएंगे जो हर तरफ का खुश्क, हर किस्म का खुश्क और तर जो है वो जो है वो जैसे कहते हैं ना हातिबुल लैल। हातिबुल लैल का माना रात को लकड़ियां इकट्ठी करने वाला, जो हर गीला खुश्क जो है वो इकट्ठा कर लेता है, सही सही मौजू मन गढ़, यानी कोई एहतियात ही नहीं नकल के अंदर। उन किताबों पे जाके बात करेंगे। इसी तरह तफसीर के अंदर उन तफसीरों पर जिनके अंदर जो है वो इसराइलियात और मनगढ़ंत रिवायात जो है वो तफसीरी नकल की गई है, कोई तमीज नहीं की गई सही ज़ईफ और गलत में, और एहतियात तक नहीं की गई। इस तरह अगर हदीस की बात करेंगे तो हदीस में उन किताबों से जाके रिवायात लेंगे
जिनके मुसन्निफीन ने ना तो जो है वो सेहत का एहतमाम किया है, और बल्कि मौजू और मनगढ़ंत और जो भी उनको रिवायात और अकवाल मिले उनको दर्ज कर दिया। इसी तरह जो है वो हम बात करें अगर मसलन लुगत की, तो लुगत के अंदर जो है वो क्या करेंगे, लुगत के अंदर जाके मुतकल्लिमीन की जो किताबें हैं लुगत की उनको जाके ला के पेश करेंगे। देखें जो है वो कुरान के अंदर ये अल्लाह ताला का नाम इस्तेमाल हुआ है, उसका माना ये है, अपने अंदाज में उसकी तफसीर करेंगे। और हदीस की तफसीर क्योंकि उन्होंने अपने अंदाज में करनी है, लिहाजा वो जाके लुगत में से उन अहले लुगत की कलाम को नकल करेंगे कि जो बजाते खुद जो है मुनहरिफ है, और बजाते खुद जो है वो आप समझ लें कि इत्तदाल और हक से अटे हुए हैं। इसी तरह आप यानी आप क्यास कर लें बाकी जितने उलूम व फनून हैं उनके अंदर। तो ये खयानत है, और यही उनका मकसद था असल इस काम के लिए। इसी तरह मालूमात नकल करते हुए अदम तवाजुन, यानी जब वो इस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर उन्होंने मालूमात दर्ज की है ना, तो बहुत ज्यादा अदम तवाजुन जो है वो उसके अंदर है। कैसे? मसलन मिसाल के तौर पर अगर नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का कोई खास पहलू है जिससे दूसरे मतलब मुतासिर हो सकते हैं, तो उसको वो बिल्कुल शार्ट करके, यानी उसको इंतहाई क्लोज करके इंतहाई शार्ट करके आगे चले जाएंगे, और उसमें जहां जाके असल नबी अलैहिस्सलाम की खसूसियात और महासिन या इस्लाम के महासिन वाजे होने लगते हैं, वहां जाके वो उस गुफ्तगू को काट देते हैं, उसका आधा हिस्सा तोड़ मरोड़ के नकल कर दिया, बाकी छोड़ दिया। तो मतलब ये है कि मालूमात जहां जरूरी मालूमात देनी चाहिए जितनी, उतनी नहीं देते। आधी मालूमात, अधूरी मालूमात, जहां से और ज्यादा ज़हन में शुबहात पैदा हो, और ज्यादा जो है वो वहम और इस तरह की चीजें पैदा हो। और बाद जगह जो है इतना तूल देते हैं, इतना तूल देते हैं कि वो मालूमात में कुछ पल्ले इंसान के पड़ता ही नहीं। यानी आप देखें ना, असल मकसद तो ये होना चाहिए था, अगर वाकई आप मुखलिस हो और लोगों की खैर खाई चाहते हो, तो आप ये करें ना कि आप अगर तारीख से कुछ नकल करें या हदीस से कुछ नकल करें या तफसीर से, तो आप जरूरी जो मालूमात नकल करनी चाहिए वो करें। लेकिन ये तो नहीं कि जहां जितनी मालूमात नकल करनी चाहिए उससे अधूरी नकल करें, और जहां कम नकल करनी चाहिए वहां आप इतनी ज्यादा नकल कर दें कि पढ़ने वाला बंदा बोर हो जाए और उसको समझ ही ना आए कि मतलब क्या मकसूद क्या इसको पढ़ने का या जिक्र करने का। इसी तरह मसलन मिसाल के तौर पर जो है इस्लाम के मुसल्लमात को मशकूक बनाने की कोशिश की गई है इस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर। बहुत सारे मसाइल को अपने अंदाज में उन्होंने हल किया है। हमने कहा ना तहलीली मनज भी है। तहलीली मनज का मतलब ये कि उसको अपने अंदाज में हल करने की कोशिश की गई है। मसलन मिसाल के तौर पर चंद एक मसले मैंने यहाँ सिर्फ इशारतन जिक्र किए हैं, इंशाल्लाह जब हम बाकायदा तफसीलात में दाखिल होंगे तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर बैतुल्लाह की तामीर का मसला है। अब बैतुल्लाह की तामीर के मसले के अंदर क्या उन्होंने शकूक व शुबहात पैदा किए हैं। मसलन हम मुसलमानों के यहाँ ये बात मुसल्लमा है कुरान की रोशनी में कि बैतुल्लाह को तामीर करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो है वो बैतुल्लाह को तामीर करने वाले हैं। अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि चूंकि यहूद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करते हैं, नसारा भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करते हैं, और अहले मक्का जो हैं वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की निस्बत करके अपने आप को इब्राहिमी कहते थे, अपने आप को इब्राहिमी कहते थे। लिहाजा कहते हैं कि ये कुरान करीम के अंदर जो ये जिक्र किया जाता है ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर किया, ये मोहम्मद करीम ने अपनी तरफ से बना लिया, अपनी तरफ से बनाकर जो है वो लोगों को कायल करने के लिए, यहूद नसारा को अपनी तरफ खींचने के लिए कहा कि ये बैतुल्लाह की तामीर तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की है। तो आप जरा देखें इन लोगों की चालाकियां देखें कि इस अंदाज में यानी कुरान करीम को मशकूक बनाने की कोशिश की है कि कुरान करीम के अंदर नबी अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से चीजें ऐड कर लेते हैं। मसलन उन्होंने बैतुल्लाह की तामीर का ये जो वाकया है कहते हैं ये मन गढ़ंत है, मोहम्मद करीम ने अपनी तरफ से बनाया है, कोई ऐसी बात नहीं। हालांकि बात यह है कि अहले मक्का जो है, अहले मक्का जो है वो बकायदा नस्ल दर नस्ल ये जानते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया है। और इस तरह यहूद की अगर चले हम, ठीक है मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से कर लिया है, तो यहूद की और नसारा की जो है वो किताबों के अंदर भी ये बातें मौजूद हैं, उनकी किताबों के अंदर भी मौजूद है, और उन अंबिया ने बकायदा बैतुल्लाह का हज किया है, जैसा कि अहादीस इस बारे में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब बेर रोहा का जिक्र किया, बेर रोहा जो है ये मदीना और मक्का के दरमियान जो तबूक का इलाका, सॉरी जो बदर का इलाका है, वहाँ यानी उस रास्ते में आता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यहाँ कई अंबिया ने बकायदा इससे पानी पिया है और यहाँ से वो गुजरे हैं, जैसा कि हदीस में आया है उसके बारे में। इसी तरह मसलन अब उन्होंने इसको नमाज इस्तिस्का को बकायदा उन्होंने अपने अंदाज में जब जिक्र किया, तो नीचे कमेंट करते हैं अपने साथ साथ वो
कहते हैं नमाज इस्तिस्का का जो तरीका है ये तो जुनून है, नमाज इस्तिस्का को जुनून करार दिया और सेहर करार दिया, जादू करार दिया और पता नहीं क्या क्या। यानी अपने अंदाज में वो कहते हैं कि जब नाउज़ुबिल्लाह मसलन मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम देखते थे कि अब आसार बन रहे हैं बारिश के, या मतलब मौसम ऐसा बन रहा है, तो वो लोगों को जो है वो शोधाबाजी दिखाने के लिए नमाज इस्तिस्का पढ़ लेते थे ताकि लोग समझेंगे कि देखें रब है और वो इनकी सुनता है और वो ये वो, मतलब इस तरह का उन्होंने नमाज इस्तिस्का को जुनून करार दे दिया और सेहर करार दे दिया, जादू। इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो है वो उन रिवायात को इकट्ठा किया। यहाँ बड़ी बड़ी अहम बात है, मसलन उन तफसीरों से रिवायात ली जिन तफसीरों में ये नकल किया गया है कि ज़बीहुल्लाह जो है वो इस्माईल अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि इसहाक अलैहिस्सलाम है। इसहाक अलैहिस्सलाम जो है वो ज़बीहुल्लाह है, इस्माईल नहीं। हालांकि कुरान हमें ये बताता है कि ज़बीहुल्लाह जो है वो इस्माईल अलैहिस्सलाम है जो बड़े थे, पहले अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो दिए। तो वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ज़बीहुल्लाह जो है वो इसहाक अलैहिस्सलाम है, ताकि चूंकि वो खुद नसरानी है, ईसाई हैं, तो वो चाहते हैं कि ये निस्बत जो है वो हमारे नबियों तक रहे, ये मुंतकिल होकर इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ चली गई। तो इस तरह जो है वो चूंकि इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम है और ईसा अलैहिस्सलाम आगे तक यानी जितने भी नबी आए हैं इसराइल बनी इसराइल के, वो सारे जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खानदान नस्ल से हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में आगे इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से याकूब हैं, यूसुफ हैं, और फिर ये सारे अंबिया जो बनी इसराइल के हैं वो आते हैं। लेकिन इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम, और कोई इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में ऐसा नहीं जो नबी स्वाय नबी कायनात अलैहिस्सलाम। तो ये हसद में आकर जो है वो क्या करते हैं, वो तफसीरों से वो रिवायात लेते हैं जिन रिवायात के अंदर ये कहा गया है कि ज़बीहुल्लाह जो है जिनको अल्लाह ताला ने कहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखाई कि तुम इनको ज़बह कर दो, वो ज़बीहुल्लाह जो है वो इसहाक अलैहिस्सलाम है, ना कि इस्माईल अलैहिस्सलाम है। अब इसका उन्होंने इनकार कर दिया, हालांकि हमारे यहाँ कुरान करीम का सियाक़ो सबाक़ ये बताता है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम, और ये सिर्फ हसद के अंदर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ताकि जो है वो कहीं ये ना हो कि लोग ये कहें कि अच्छा ये इस्माईल अलैहिस्सलाम भी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और इसहाक के भाई हैं, तो लिहाजा उनके अंदर कहीं जो है वो मुसलमानों के बारे में नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कोई नरम रवैया या ये चीजें उनके अंदर ना पैदा हो। इसी तरह मसलन कुरान करीम के बहुत सारे मुकामात की निस्बत नबी अलैहिस्सलाम की तरफ की गई, कुरान करीम के बहुत सारे मुकामात की निस्बत नबी अलैहिस्सलाम की तरफ की गई। मसलन मैं आपको जरा बताता हूँ कि कुरान करीम में जो अल्लाह ताला के नाम इस्तेमाल हुए हैं, वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना, इससे पहले अल्लाह ताला के जो नाम अल मालिकुल कुद्दूस सलामुल, इस तरह जो है वो वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, ये जो अल्लाह ताला के नाम है ना, जब इनकी बारी आई ना, इनको नकल करने के बाद मुस्तशरिकीन लिखते हैं, यानी अपने कमेंट उस पे करते हैं, कहते हैं देखें मोहम्मद करीम कितने फसीह और लिसान थे और कितना उन्होंने जो है वो काम किया कि अल्लाह ताला को ऐसे नाम दिए कि जिनके अंदर जो है वो कैफियत भी है, जिनके अंदर जो है वो तजसीम यानी जिस्म को साबित करना भी है, फुला भी है। और सियाक देखे कैसा है कि मोहम्मद करीम ने नाउज़ुबिल्लाह बड़ी तेजी दिखाकर जो है ये नामों को जोड़ जोड़ कर, यानी ये जो अल्लाह ने उनको मलका अता किया था ना, अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो अरबी फसाद व बलागत और जो जवामिउल कलीम दिए थे, उनसे मोहम्मद करीम ने खुद अपनी तरफ से ये नाम बना लिए अल्लाह ताला के। यानी ये जो अल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, इस तरह जो है वो अल मालिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन, कहते हैं कैसा बेहतरीन सियाक मोहम्मद करीम ने बनाया है। बस इस अंदाज में करके वो तफसीर करेंगे ना आयात, और लोगों के अंदर, अपने लोगों के अंदर या दूसरे लोगों के अंदर ये पैदा करेंगे कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान करीम मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी उसकी आयात अपनी तरफ से गढ़ी हुई। हालांकि अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या फरमाता है, वलौ तक़व्वल अलैना बअद अल-अक़ावील लाअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। अल्लाह माता है कि अगर ये अपनी तरफ से कुरान करीम गढ़ लेते तो हम जो है वो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को पकड़ लेते इस पर। लेकिन आप देखें कि वो कहते हैं एक नहीं दो नहीं कई आयात जो है वो मोहम्मद करीम ने अपनी तरफ से कुरान करीम की बनाई। इस तरह की और बहुत सारी बातें कुरान करीम के बारे में, अहादीस के बारे में। इसके अलावा जो गैर मुस्लिम मुफक्किरीन है, गैर मुस्लिम मुफक्किरीन की हालात जिंदगी पर खुसूसी तवज्जो देना। अब तहकीक और इंसाइक्लोपीडिया के अंदर मुसलमानों और इस्लाम के बारे में, लेकिन बीच में लाके अफलातून, अरस्तु और इनको लाके बीच में दाखिल कर देते हैं और उनकी हालात जिंदगी के, उनकी औसाफ, उनकी अकवाल और उनकी बातों को नकल करने लग जाते हैं। भाई बात हो रही है इस्लाम की, मुसलमानों की, अफलातून का बीच में क्या इसमें अमल दखल है?
तो बीच में गैर इस्लामी शख्सियात को भी डिस्कस करने लग जाते हैं, उनके औसाफ और उनके अकवाल और उनकी बातों को। अब देखिए अरस्तू जो है, अफलातून है, मसलन अफलातून पर जो है 333 सफा नंबर से लेकर 450 सफा नंबर तक जो है वो इस इंसाइक्लोपीडिया जिसका हमने जिक्र किया है इस पर उन्होंने इसके अंदर गुफ्तगू की। अब अफलातून के ऊपर 100 सफा लिखने का क्या तुक है? अफलातून का इस्लामी और मुसलमानों के साथ क्या ताल्लुक है? इस अंदाज सुन्नत पर जो है वो तान करना, निस्बत के एतबार से या दावा वसा के एतबार से, या कहा गया कि ये निस्बत मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की तरफ कर ली गई है, हालांकि ये मुहद्दिसीन के अपने बनाए हुए अक़वाल हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने मुअत्ता इमाम मालिक का हवाला दिया। इस तरह कहते हैं कि गढ़ी हुई हैं हदीसें, ये मुसलमान अपनी तरफ से गढ़ ली। या फिर यह है कि जिन सहाबा पर ज्यादा एतमाद है रिवायात का उन पर तनकीद करना, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, जैसे इंशाल्लाह हम सुन्नत के दिफा में इस पे बात करेंगे। इस तरह और भी कई एक सुन्नत के बारे में जो शुबहात हैं, मसलन वो कहते हैं जी इस हदीस को लाके पेश करेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला तक्तुबू अन्नी शैयन मन कतबा शैयन फलयमहु, और इस तरह के अल्फाज हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे कुछ ना लिखो, जिसने कुछ लिखा है वो मिटा दे। अब ये हदीस ला के पेश करते हैं। इस तरह की और कई भाई तुम्हारे नहीं तो हदीसें मन गढ़ते हैं, गढ़ी हुई हैं, तो फिर तुम हदीस कैसे हुज्जत बना रहे हो कि हदीस हुज्जत नहीं? यानी हदीस हुज्जत नहीं क्यों? क्योंकि हदीस में आया कि हुज्जत नहीं। अब ये पता नहीं बेवकूफ कौन है इनमें से, यानी एक तरफ कह रहे हैं हदीसें गढ़ी हुई हैं और एक तरफ कह रहे हैं हदीस में आया कि हदीस हुज्जत नहीं। मतलब इस तरह की बात मुनकिरीन हदीस को लाके देते हैं और वो आगे इनके दावों को लेकर, इनके इतराजात को लेकर थोड़ा पॉलिश करके हमारे सामने रख देते हैं लाके। इस तरह की और बस मुख्तलिफ जामियात में लेक्चर्स वगैरह का अहतमाम करना, ये भी इनका तरीका और इनके तरीका वारदात है और इनके असालीब में से है। यानी वो कहते हैं जी ये फलां इसने इतनी किताबें लिखी और ये इस्लाम की सही तर्जमानी कर सकता है, उस पर वो अपने अंदाज में उसके मालूमात, यानी शकूक छोड़ के जाएंगे, शक शुबे छोड़ के जाएंगे लोगों के अंदर। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ अखबारात में इस्लाम बारे मुख्तलिफ मज़ामीन लिखना, ये भी इनका तरीका और इनके वसाइल में से है। यानी इस्लाम के खिलाफ लोगों को भड़काना, उबारना या मुसलमानों के अंदर कुछ बात पैदा करना, कॉन्फ्रेंसिस और वर्कशॉप्स वगैरह का इनेकाद करना। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनके जो आप समझ लें कि असालीब हैं और तरीके, और इनके जो है वो आप समझ लें कि वसाइल हैं जिनके जरिए ये जो है वो अपनी जो आप समझ लें कि तालीमात हैं और अपने जो अहदाफ हैं उनको पूरा करते हैं और अपने मकासद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वल्लाहु ताला आलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।